हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो बच्चों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, नो वन कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन डू इट फॉर योर ओन। जी हाँ, आपके लिए आपकी लाइफ कोई चेंज नहीं कर सकता, आपका फ्यूचर कोई चेंज नहीं कर सकता। वो कौन कर सकता है? वो केवल आप खुद से कर सकते हैं। वो खुद से करेंगे, और यानी कि आपको खुद से मेहनत करनी है। आप दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहो। आपके लिए कोई दूसरा नहीं पड़ेगा, आपके लिए कोई दूसरा कमा के नहीं देगा कल के दिन। आपको खुद इतने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, खुद इस काबिल बनना पड़ेगा कि आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दो, आप दूसरों को कमा के, आप दूसरे आपके लिए कमाएंगे तब जब आप उनको काम दोगे। ठीक है, तो यानी कि आप सेल्फ स्टैंड भी रहें। ठीक है, और सेल्फ स्टैंड आदमी तभी रहता है जब आपके पास आज की डेट में, जब आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस हो, एजुकेशन आपके पास अच्छी हो, नॉलेज आपका अच्छा हो, और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा हो। तो इन चीजों पे फोकस करें, गलत चीजों पे फोकस ना करें, नेगेटिव चीजों से दूर रहे, और हमेशा हर चीज में पॉजिटिविटी को ढूंढा करें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन देखा था, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, है ना, कि भाई फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाई एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। उसी के साथ हमने करने के बाद मैंने आपको दो होमवर्क भी दिए थे कि 1458 और 768। तो 1458 और 768 का अगर किसी ने निकाला है ये क्वेश्चन का आंसर, तो फटाफट मेरे को इसका आंसर दे दें, फटाफट फटाफट। चलिए, किसी ने किया? देखो, एक मैं करा देता हूं फिर से। ठीक है, एक फिर से बता देता हूं। चलिए चलिए, 1458 का देखते हैं ना। 1458 में क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि हम सबसे कम से कम क्या संख्या इसमें मल्टीप्लाई करें कि हमारे को ये नंबर क्या मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो नंबर था 1458, इसके हम फैक्टर्स करने निकले। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। फिर 3 से ट्राई करेंगे। आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए, विभाज्य का नियम पता होनी चाहिए, मैंने करा रखे हैं। तो 3 2 जा 6, ये 9 से, ये क्या 3 से जाएगा? आप बोलोगे सर 7 2 9 18, बिल्कुल 3 से जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। 4 2 6 3 9, ये भी 3 से जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से 27 टाइम्स जाएगा। फिर 3 से 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सर 1458 के जो फैक्टर्स मेरे पास 2 into 3, ठीक है, 2 2 4 2 6, 2 3 4 5 6। तो अब मैंने देखा कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने से क्या चीज रोक रही है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने से क्या चीज रोक रही है। तो देखो, 2 पेयर इसके, 2 पेयर इसके, 2 पेयर, यानी कि 2 का एक पेयर और होता तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो इसमें किसकी कमी है? आंसर इज 1458 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की कमी है। तो 8 दूनी 16, 1 कैरी, 5 दूनी 10 11, 1 कैरी, 4 दूनी 8 1 9, और 2 एकम 2, यानी 2916। ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इससे जो सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वो ये होगा। अब साथ ही साथ क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई इसका आपको वर्गमूल भी निकालना है 2916 का। तो 2916 का वर्गमूल निकालते हैं। हम दोनों तरीके से निकालना जानते हैं। पहले हम इस मेथड से निकालेंगे। 2916, 2 के पेयर हम बना देते हैं। तो 5 5 जा 25, 9 में से 5 गए 4, और ये दोनों नीचे उतरेगा, और यही नंबर आपका यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 100 कुछ हो गया। अब 6 कब कब आता है? आप बोलोगे सर 6 एक 4 के साथ आता है और एक 6 खुद 6 के साथ आता है, मैंने पढ़ा रखा है ना। तो पहले हम 4 के साथ ट्राई करेंगे, यानी यहाँ 4 रखूंगा और यहाँ भी 4 रखूंगा। तो चलो रख देते हैं 4 और 4। तो 104 गुणा 4 हो गया, 104 हो गया गुणा 4, 4 चौके 16 और 4 कम 4 4, बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक बैठा। और यानी कि मेरा इसका स्क्वायर रूट भी आ गया कितना? 54। तो ये था। ऐसे इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से करेंगे। क्लियर? कॉपी करें इसको। अब जैसे हमने मल्टीप्लाई का किया बच्चों, वैसे अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि होगा सब्ट्रैक्टेड का। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द, आपको हर एक ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स,
so as to get a perfect square also find the square root of the perfect square so obtain। यानी कि आपको क्या करना है, आपको ऐसे सबसे कम नंबर बताना है कि इससे मैं सबसे छोटा नंबर क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक संख्या में से घटाया जाना चाहिए ताकि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो सके। अब आप देखो यार 402 है तो 402 में कुछ ना कुछ घटाना होगा कि एक परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाए, कुछ ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा होगा, तो वो एक्स्ट्रा क्या है वो हमको निकालना है। क्वेश्चन लिखिए पहले फिर मैं बताता हूं। फिर आप लोगों ने ट्राई। अब देखिए जो बच्चे जिन्होंने क्या क्या होगा, जिनको 1 से लेके 20 या 25 तक के स्क्वायर्स लर्न होंगे, वर्ग लर्न होंगे, तो डायरेक्ट बोल देगा। बट हमें मैथमेटिकली प्रूव भी करना है, और डायरेक्ट बोल देगा कि सर 402 है, जो आप ये 402 बोल रहे हो, 402 में से ना 402 में से आप 2 हटा दो यानी 400 कर दो, तो सबसे छोटी संख्या 2 ही होगी कि 2 को आप माइनस करते डायरेक्ट 400 आ जाएगा। और 400 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। 400 किसका स्क्वायर होता है, 420 का स्क्वायर होता है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, आपको बोला वर्गमूल भी निकालना है, तो 400 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 20 होता है। तो ये तो आपने निकाल दिया, बट ये निकाला कैसे, ये आपने निकाला कि भाई 2 आपने एकदम माइनस कर दिया, बट ये 2 आया कैसे वही तो मैं बताना है, मैथ नंबर तो ऐसे मिलेंगे नहीं। और ये 2 आया कैसे, और दूसरी बात कि आपको ना छोटा नंबर था, यहाँ से एकदम पहचान लिया, बट आप लोग इन नंबर्स में नहीं पहचान पाएंगे। तो हमको वो तरीका आना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा चीज क्या है जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने से रोक रही है। तो करना शुरू करते हैं। तो पहला हम करते हैं, चलिए 402 का ही कर लेते हैं यहीं पे। पहला करते हैं 402। तो 402 को एक्स्ट्रा बनने से क्या एक्स्ट्रा में निकालना है, एक्स्ट्रा क्या है इसमें, क्या एक्स्ट्रा है, क्या 402 को एक परफेक्ट स्क्वायर बनने से रोक रहा है। तो 402 को परफेक्ट स्क्वायर बनने से कौन रोक रहा है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग कैसे मिलेगा, है ना। तो बच्चों इसको डिवीजन रूल से हम कर देते हैं। 402 को 2 2 के पैर, 2 2 जा 4 0, फिर 2 + 2 ये 4 हो गया, और ये 0, ये 0 2 दोनों नीचे उतरेंगे साथ में। ठीक है, 0 2 आपके नीचे उतर गया। फिर अब आप देखेंगे ये 0 40 0 जा 0, क्योंकि 2 तो छोटा है, तो 40 0 जा 0 0। तो रिमाइंडर मेरा क्या बच गया बच्चों, रिमाइंडर मेरा क्या बच गया, रिमाइंडर मेरा 2 बच गया। ठीक है, रिमाइंडर मेरा क्या बच गया, रिमाइंडर मेरा 2 बच गया। तो यहाँ पे ये 2 बच गया यानी 2 एक्स्ट्रा है। यही 2 जो रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल। तो पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित में प्रत्येक संख्या में से घटाया जाना चाहिए। तो इस 402 में से इस 2 को घटाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये 2 क्या शेषफल जो बच जाता है, जो एक्स्ट्रा बच जाता है, यानी 2 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस 402 में से जब मैं 2 को माइनस करूंगा तो मुझे 400 मिलेगा। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर। और साथ ही साथ पूछा है कि ताकि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो एक वर्गमूल, इसका मुझे वर्गमूल भी निकालना है। तो 400 का वर्गमूल आपको पता है, आप 400 का वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे सबको पता है 20 होता है, 2 2 जा 4 0, ये 2 0 नीचे उतरेंगे, प्लस 2 यहां ऐड हो जाएगा 4, तो 40 0 जा 0। ये सिखा रखा है मैंने पूरा, नहीं आता है तो पूछ लो फिर से, इनके चैप्टर खत्म होने वाला है, बार बार नहीं आएगी चीज। तो ये आपका आंसर हो गया। और हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो आप लिखोगे 2 is subtracted from 402 to get परफेक्ट स्क्वायर। 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 2 को हमें घटाना पड़ेगा 402 से, ताकि हमको एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो। ठीक है, ये पहला पार्ट ये रहा इसका। दूसरा पार्ट मुझे करके बताओ जरा आप लोग। नहीं क्या होगा, नहीं कर पा रहे होंगे, है ना, ध्यान तो है ही नहीं, कैसे कर लोगे। अब 1989 है, ठीक है, 1989 है यहाँ पे, यानी कि 1989 है। अब देखो 1989 को एक
पूर्ण वर्ग बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 1989 को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे हम, पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ चीज एक्स्ट्रा है जो इसको परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बनने से रोक रही है। ठीक है, लिखने का टाइम दूंगा, लिखने के लिए अलग से टाइम मिलेगा, पहले समझ लो बोर्ड में। तो वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने का तरीका 1989। देखो इसको करने के ना दो तरीके हैं, मैं इसको क्यों प्रिफर करता हूं वो समझो। 9 10 8, देखो इसको दो तरीके से करा जा सकता है। पहले वाला मेथड से देख लेते हैं, अगर आप इससे करना चाहो 1989 से, है ना, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड ज्यादा हमारे लिए यूजफुल रहता है और क्यों रहता है। ठीक है, तो दोनों मेथड से आपको बता रहा हूं मैं, और यूजफुल हमारे लिए ये वाला मेथड रहता है। तो दोनों मेथड है, टाइप 1, ये टाइप 1 है, मेथड 1 आप बोल सकते हो इसको, जो हमारे को करना ही करना है, जो हमें सीखना है, जो आगे काम आएगा। और ये मेथड 2 हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, तो अभी 1981, अब देखो किससे जा रहा है, आपको विभाजित नियम याद होने चाहिए। 9 और 10, 1 10, 10 और 8 18, 18 9 27, यानी कि 3 की टेबल से जाएगा। तो ठीक है, 3 6 18, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3, फिर अब ये किससे जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे इस वाले मेथड में हम लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। अब इसमें क्यों, देखो थोड़ा सा बैक जाएंगे, थोड़ा सा बैक जाएंगे, यहाँ पे 400 पे आ जाते हैं, थोड़ा सा बैक जाएंगे 402 पे आ जाते हैं ना। थोड़ा आपको समझने के लिए 402 पे मैं लाता हूं, जिससे आप अच्छे से समझोगे। 402 को भी इसी मेथड से करते हैं। तो मैंने क्या, 2 2 4 0, 2 1 2, फिर 3 से आपने क्या, 3 6 18, 3 7 21। ठीक है, 3 6 18, 3 7 21 आपने क्या। अब ये 67 किससे जाएगा, अब ये 67 हमारे पास थोड़ा, 3 6 18 हो गया, 10 में से 8 गए 2, 3 7 21। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। हम लोग इस मेथड्स को इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि अब आपको पता ही नहीं है कि 67 किसकी टेबल में आता है, ये 67 किसकी टेबल में आता है, हम लोगों को पता ही नहीं है। तो इसलिए हम इस मेथड को क्या करते हैं, नहीं यूज करते हैं ज्यादा। ना ही अब आप लोग यहाँ भी फंस जाओगे, यहाँ भी अब आप लोग फंस गए, क्या ये कैसे जाएगा। 3 से करोगे, 3 7 21, दो में से क्या, ये भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, फिर आप 11 से ट्राई कर लो, उससे भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर डिवाइड हमें नहीं पता, हमें बहुत नंबर चेक करने पड़ेंगे, इसलिए इस मेथड को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मेथड को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इस मेथड पे। यहाँ पे हमें सारी चीजें पता होती है, क्योंकि हमें 2 2 के जोड़े बनाने होते हैं। उसके बाद 4 4 जा 16, 19 से 16 गए 3, फिर हमारा दूसरा स्टेप होता है जो हमने यहाँ लिखा उसी को वापस ऐड कर देते हैं, 4 + 4 8, और इसको हम नीचे उतार देते हैं। सिखा रखा है, पूरी क्लास दिखाई थी, पूरी 2 दिन चली थी इसकी क्लास, ये कैसे करना है ना। अगर नहीं आ रहा है फिर भी तो पूछ लेना। अब 9, अब 9 आपको पता है कि सर 9 या तो 3 के साथ आएगा या तो 7 के साथ आएगा। तो पहले मैं 3 के साथ ट्राई कर लेता हूं, यहाँ 3 और यहाँ 3 लिख के, तो ये बन गया 83 गुणा 3। तो 3 3 9, 3 8 24, नहीं ये नहीं हो रहा है। चलिए 7 से ट्राई करते हैं। तो आपने बोला सर 7 से ट्राई करेंगे, 7 7 49, ठीक है, फिर 7 8 56, 56 और 4 60, 609। सर ये तो बड़ा हो जा रहा है, तो यानी कि ना 3 से जा रहा है ना 7 से जा रहा है, डिवाइड इससे भी नहीं हो रहा। तो अब हम 4 से चेक करते हैं, 80, यहाँ पे मैं अब तो 3 से हमने चेक कर लिया, यानी कि 4 से चेक करते जा, 84 और 4, यहाँ 4 रखता हूँ, यहाँ भी 4 रखता हूँ। क्यों, क्योंकि 8 चौको 32 होता है ना, 32 के आसपास की संख्या ये है। तो 4 चौको 16, एक कैरी, 8 चौको 32, 32 और 1 33, 336। अब देखो आप 85, 5 और 5 रखोगे तो आप यहाँ चाहे कुछ भी आए, 5 5 8 40 होता है ना, आगे 40 आएगा ही आएगा, यानी कि वो तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमें इससे एक छोटे वाला लेना पड़ता है। तो 5 से एक छोटा है 4, तो इसलिए मैं यहाँ 4 लूंगा, तो ये आ जाएगा 336। तो 9 में से 6 गए 3, 8 में से 3 गए 5। तो मेरे पास जो शेषफल बचा बच्चों, मेरे पास शेषफल क्या बचा, 53 बचा। मेरे पास शेषफल क्या बचा, 53 बचा। तो आप लिखेंगे 53 should be subtracted from 1989 to become
परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 53 को घटाना, हाँ 1989 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 53 घटाना होगा, है ना, 53 घटाना होगा। तो मैं 1989 में से 53 को घटाऊंगा तो मुझे एक पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। क्यों? क्योंकि 53 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो ये क्यों बच रहा है? ये 53 बच रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनने से इसको रोक रहा है। तो 9 में से 3 गए 6, 8 में से 5 गए 3, और ये आ गया 1936। तो यानी कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हुआ? 1936। अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई ठीक है, आपने 1936 निकाला, जो भी आप निकाल रहे हो आप हमें उसका वर्गमूल भी निकाल के बताओ। क्वेश्चन में बोला है ना कि आप जो भी निकाल रहे हो इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात करो। हमें कैसे पता लगेगा कि ये आपने सही निकाला है गलत निकाला? आप इसका वर्गमूल हमें निकाल के बताओ। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर ये पूर्ण वर्ग होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसका वर्गमूल भी होगा। ठीक है, तो 1936 का वर्गमूल निकालेंगे हम। तो चलिए 1936 का वर्गमूल निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1936 का हमने वर्गमूल निकालना चाहा, पता है कैसे निकालते हैं? 2 2 के पेयर बनाते हैं, 4 4 जा 16, 3 बचा, और यही 4 वापस ऐड हो जाता है, और ये आ गया 336। ठीक है, 336। अब 336 यानी कि अब आपको पता है यार, यहाँ पे ना मेरे को क्या रखना पड़ेगा? 6 के लिए या तो आपको 4 रखना पड़ेगा या 6 रखना पड़ेगा। तो मैं 4 रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि 4 ना 8 चौको 32 होता है और आसपास भी है, तो 4 से ट्राई करते हैं। तो 84 इंटू 4, 4 चौको 16, एक कैरी, बिल्कुल सही हमें बैठा 336। तो यानी कि ये हमारे पास किसका वर्गमूल है? 44 का वर्गमूल है। इस तरह से क्वेश्चन करने, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर जिस बच्चे ने क्लास पहले से लेता आ रहा है, जो मेरी क्लास पहले से इस चैप्टर की क्लास लेते आ रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी ये चीजें चल रही हैं अभी, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और उन्हीं पे हम क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फटाफट कॉपी करो, नहीं समझ में आता है तो हाथ खड़े करके पूछो या चैट के माध्यम से पूछो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, आप फिर से बता दो। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आया चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हाथ खड़ा करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तो। चलिए गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमें क्या, अब हमें 3250 का पता करना है, 3250 का। ठीक है, चलो ये भी बता देता हूं 3250 का। तो 3250 का, तो 3250 को ऐसा क्या इसमें एक्स्ट्रा है, ऐसा क्या इसमें एक्स्ट्रा है जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने से रोक रहा है? उसको हटा डालो। तो चलो ढूंढते हैं कि सर क्या एक्स्ट्रा है। तो 3250 में हमने ढूंढना स्टार्ट किया, 2 2 पेयर बनाए। तो 7 7 जा 49 बड़ा हो जाएगा, 6 6 को 36 भी बड़ा हो जाएगा। तो 5 पंजे 25 बिल्कुल परफेक्ट बचेगा, 7 बचेगा माइनस करके। फिर आपको पता है 5 + 5 10 होता है, और यहाँ पे हमें कुछ डालना है, ये 5 और ये 0 नीचे उतर जाएंगे, 750। तो 100, अब आपको पता है 107 करूंगा, 7 से ट्राई करता हूँ 107। क्यों? क्योंकि 7 1 जा 7 आएगा ना इधर, और उसी के उसमें आ जाएगा। तो 7 7 जा 49 और 700, बिल्कुल सही है। तो 7 हमें बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। तो ये आएगा 7 7 जा 49 और 7 जा 7 49। तो यानी कि एक मेरे को शेषफल मिल गया। तो ये एक इसमें अगर ना होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। अगर ये एक इसमें ना होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। लिखने का मौका दूंगा, अलग पहले समझ लो, लिखने की आदत मत डालो, समझ लो पहले बैठ के। लिखने के लिए पूरा मौका देता हूं मैं, उसके बाद लिख लो, पहले समझ लो। तो ये एक सर, अगर ये एक नहीं होता तो आपका ये एक नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होता। तो हम बताएंगे, हम एग्जामिनर को बताएंगे, जो कॉपी चेक करेगा, हम लिखेंगे सर 1 is subtracted from 3 to 50 to get a perfect square। यानी कि 3250 में से, या 3250 को
एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें एक घटाना होगा। ठीक है, तो हमने 3250 में से एक को घटा दिया तो ये बन गया 3249 जब हमने माइनस किया। तो बस अगला क्वेश्चन इनका रहेगा कि भाई 3249 का भी वर्गमूल बताओ। तो मैं 3249 का वर्गमूल भी यहाँ पे निकाल दूंगा। तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25, 12 में से 5 गए 7 और 5 + 5 10 और ये साथ में 49 नीचे उतरेगा। तो अब आप देखो 9 किस किस में आता है, 9 है ना, 9 किस किस में आता है सर, एक 3 में आता है और एक 7 में आता है। तो आपको पता है यार 103 × 3 करूंगा तो 3 एकम 3, ये बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो 3 से मैं ट्राई नहीं करता, मैं इसको 7 से ट्राई करता हूं, है ना, मैं इसको 7 से ट्राई करता हूं। तो 7 इधर 7 इधर, तो 107 × 7 मैंने किया तो 7 7 जा 49, बिल्कुल बिल्कुल सही हमें मिल गया 149, यानी कि ये किसका वर्गमूल आया, ये 57 का वर्गमूल है। तो 3250 में से एक माइनस करने पर 3250 में से एक माइनस करने पर मेरे को 3250 मिलता है जो कि 57 का वर्गमूल है। ठीक है, कॉपी कर ले इसको। आठ सौ 825 और 4000 ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करके लाओगे बच्चों। ठीक है, होमवर्क में ट्राई करके लाओगे। क्वेश्चन पता है ना क्या है, क्वेश्चन आप सबको पता ही ये है कि छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या में से घटाया जाना चाहिए और एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो पूर्ण वर्ग हमें इस तरह से करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। तो 825 और 4000 ये होमवर्क करके ले आना। ठीक है, 825 और 4000 ये होमवर्क करके ले आना। ट्राई करना, नहीं होगा तो कल मैं हूं बताने के लिए, हम मंडे को फिर से मिलेंगे आपसे। नहीं होगा तो फिर बताएंगे और आगे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को मंडे को हम खत्म करने वाले हैं ना, तो मंडे को भी आप आइए, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। कोई डाउट अगर इस चैप्टर से आपको रहता है तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा, वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे इसमें घन और घनमूल यानी क्यूब एंड क्यूब रूट की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मंडे को प्रेजेंट रहिए क्लास में ताकि आपको जो भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड वो आप पूछ सके मुझसे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।